ये डरते हैं 10% लोग कि अगर ये यूजीसी बिल लागू हो जाएगा तो 200 सालों से जो वो हम पे शोषण करते आए हैं, हमें दबाते आए हैं, ये रुक जाएगा और वो हम उनकी आंखों में आंखें डालकर अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। जो जातिवादी है, जातंकवादी है, उनके द्वारा छुटपुइये भैया रोड पर आए और सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और कहा कि इसका भविष्य में दुरुपयोग होगा। छोटे से प्रोटेस्ट की वजह से अगर ये स्टे रुक जाता है, रुका हुआ है, तो हमारी इतनी बड़ी आबादी देखकर करिए क्या ये स्टे हटेगा? ये जो 10% लोग हैं, इनकी आदत हो गई है हम पे दमन करने का, हम पे शोषण करने का, हमें झुका के रखने का। लेकिन अब ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। पटना की विधानसभा से लेकर के दिल्ली के पार्लियामेंट तक और पटना और देश की सड़कों पर ये लड़ाई और तेज होगी। हम न्याय लेके रहेंगे, हम आजादी लेके रहेंगे। अपनी सरकार चुनेंगे और हमें ऐसी सरकार मंजूर नहीं जो हमारे हक अधिकार को चुनेगी, हमारे हक अधिकार को लेगी। ही नहीं, पूरे देश में ये छात्र युवा लड़ रहे हैं, हम उनके आंदोलनों में उनके साथ खड़े। और तमाम सड़कों को पट दिया जाएगा अगर कल हमारे फेवर में यूजीसी गाइडलाइंस जो है वो लागू नहीं होता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, यूजीसी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, पर उससे पहले राजधानी पटना का डाक बंगला यह चौराहा जो है, यहाँ पर आयशा और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जो है वह सड़क पर उतर गई है और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वह किया जा रहा है। और देखिए, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना के डाक बंगला। लोग यूजीसी कैसे सुनवाई होने वाला है? बिल्कुल, यूजीसी का जो नियम है ये बिल्कुल सही है और यूनिवर्सिटीज में जिस तरीके से जातीय भेदभाव हो रहा है, और ये मेरा नहीं सरकार का आंकड़ा है कि 118% जातीय भेदभाव कैंपसेस में बढ़ा है। अगर जातीय भेदभाव बढ़ा है तो ये जो यूजीसी बिल है इसको आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये डरते हैं 10% लोग कि अगर ये यूजीसी बिल लागू हो जाएगा तो 200 सालों से जो वो हम पे शोषण करते आए हैं, हमें दबाते आए हैं, ये रुक जाएगा और वो हम उनकी आंखों में आंखें डालकर अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। कौन लोग डर रहे हैं? जी बिल्कुल, कौन लोग 10% लोग हैं। 10% वाले कौन से लोग? जो एजेंडल के लोग हैं, जो उनके छोटे से प्रोटेस्ट की वजह से अगर ये स्टे रुक जाता है, रुका हुआ है, तो हमारी इतनी बड़ी आबादी देखकर करिए क्या ये स्टे हटेगा? बिल्कुल नहीं हटेगा। ये जो 10% लोग हैं, इनकी आदत हो गई है हम पे दमन करने का, हम पे शोषण करने का, हमें झुका के रखने का। लेकिन अब ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी और तमाम सड़कों को पट दिया जाएगा अगर कल हमारे फेवर में यूजीसी गाइडलाइंस जो है वो लागू नहीं होता है। तो नया संशोधन जो यूजीसी का आया है वो अगर लागू नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे? अगर ये लागू नहीं होगा तो हम इसी तरीके से सड़कों को पटेंगे, अपनी व्यवस्था सड़कों पर चुनेंगे, अपनी सरकार चुनेंगे और हमें ऐसी सरकार मंजूर नहीं जो हमारे हक अधिकार को चुनेगी, हमारे हक अधिकार को लेगी। हम अपनी सरकार बनाएंगे इसी पटना की सड़कों पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जानवी है। जानवी है और ऐसे में कई लोग जो है वह उतरे हुए हैं। देखिए, हाथों में तख्तियां लिए हैं, इनके हाथों में देखिए यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू करो मंडल 2002। क्या कर रहे हैं आप लोग? जो हिजरे थे वो संग में थे। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट लागू होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे किया गया है। यह बहुत ही शर्मनाक है। सीजीआई सूर्यकांत त्रिपाठी जब ये बेंच बना था 9 जजों की बेंच, उसमें उस समय वो सीजीआई नहीं थे और यूनिवर्सिटी में भेदभाव इतनी जबरदस्ती जातीय भेदभाव, जब रोहित की मां और पायल तन्वी की मां सुप्रीम कोर्ट पहुंची तब जाके इसके लिए सर्वे किया गया और सर्वे में आया 100 नहीं 118% जातीय भेदभाव उत्पीड़न होता है। तब जाके यूजीसी एक्ट आया और मनुवादियों जो जातिवादी है, जातंकवादी है, उनके द्वारा छुटपुइये भैया रोड पर आए और सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और कहा कि इसका भविष्य में दुरुपयोग होगा। चिराग पासवान का कहना है कि छात्र को छात्र समझकर समस्या हल होना चाहिए। अरे चिराग फिराग कुछ नहीं है, ठीक ना। हम जो विद्यार्थी हैं, जो बहुजन हैं, वो रोड पे है, अपनी आवाज अपने दम पर लड़ रहे हैं। इसलिए जो यूजीसी का एक्ट है उसको लागू करें और सूर्यकांत त्रिपाठी मनुवादी चेहरा उजागर हुआ, उसने रोक लगाया। वो साथ ही सब ही
असंवैधानिक काम नाम किया। क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ? नंद कुमार साहू। देखिए कई जो लोग हैं वह उतरे हुए हैं लगातार सड़कों पे और विरोध प्रदर्शन। इधर देखिए, इधर के हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, उधर की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। इधर की तस्वीर देखिए, खुद काराकाट से सांसद है राजा राम कुशवाहा, काराकाट से सांसद चुने गए हैं और वो भी उनका जो समर्थन है वह मिलता दिख रहा है। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ तमाम जो लोग जुटे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा एक महाजुटान जो है वह हुआ है। हालांकि देखना होगा कि क्या होता है कल। हालांकि इन सब के बीच बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो इन चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अजीत कुशवाहा जी हैं, संदीप सौरभ जी हैं, जो विधानसभा में इस सवाल को उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पटना की विधानसभा से लेकर के दिल्ली के पार्लियामेंट तक और पटना और देश की सड़कों पर ये लड़ाई और तेज होगी। हम न्याय लेके रहेंगे, हम आजादी लेके रहेंगे, हम बराबरी और समानता लेके रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे मौका दिया इसके लिए धन्यवाद देते हुए बड़ा बयान जो है कहा गया है कि बिहार विधानसभा से लेके दिल्ली के संसद तक आवाज जो है वह उठाने वाले हैं। संघर्ष के साथ ही बातचीत करने का भी आरा से कुमुद पटेल हमारे बीच आए हुए हैं। हम बातचीत अब वो करने अपनी का बात रखेंगे। प्रयास करेंगे, क्योंकि काराकाट से सबसे पहले बिहार के कोने कोने से आए हुए यूजीसी जो बिल है उसको लागू कराने के लिए, जैसे पटना के सड़कों पर आप सभी देख रहे हैं, आहिस्ता और देखिए काराकाट से सांसद है राजा राम कुशवाहा। सर 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 यूजीसी को लेकर कल सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि बिहार से दिल्ली तक आवाज उठाएंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में और देश भर में अब ये अन्याय और भेदभाव के खिलाफ उठी आवाज रुकने वाली नहीं है। और आज के आधुनिक युग के छात्र छात्राएं समानता, बराबरी, आज़ादी का हक लेके रहेंगे। मतलब इसके लिए हम लड़ाई ये लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि वो इस आवाज़ को, न्याय की इस आवाज़ को सुने और उनके पक्ष में कल होने वाली सुनवाई में फैसला दे और उनको न्याय दे। इसके लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे। हम ही नहीं, पूरे देश में ये छात्र युवा लड़ रहे हैं। हम उनके आंदोलनों में उनके साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजा राम सिंह है, काराकाट से सांसद हैं और सीधे तौर पर कहना है कि आगे के लिए भी लड़ाई जो है वह हम लड़ने वाले हैं। और देखिए बड़ा ऐलान किए हैं, देखना होगा आगे की तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आती है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।